सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आने वाले समय में एक खाद्यान्न संकट बहुत तेजी से पैदा होने वाला है। भले ही आपको पेट्रोल मिल रहा हो, नई नई टेक्नोलॉजी वाली गाड़ी आ गई हो, बैटरी के वाहन आ गए हों, पेट्रोल से तो आपने निजात पा ली और उसका एक अल्टरनेट भी ढूंढ लिया और उस पर दुनिया ने कार्य करना शुरू भी कर दिया और उसमें सफलता भी पूरी पूरी प्राप्त हो गई। और दुनिया की टेक्नोलॉजी में भी यदि हम देखें तो उसमें बहुत कुछ अच्छे बदलाव आए हैं जो संकेत हैं कि जिन संकटों से हम जूझ रहे थे उनसे हमने मुक्ति पा ली। लेकिन संकट सबसे बड़ा है रोटी, कपड़ा और मकान। अब यहाँ पर मकान की व्यवस्था इंडिया मोदी जी ने कर ही दी है, लगभग 2-3 साल में सब कुछ हो जाएगा। रोटी की बात करें तो ऐसे संकट में चल रहे हैं कि रोटी में सिर्फ रोटी की ही बात करें, दाल रोटी की तो बेहतर होगा। और नकारा लोग ही बेरोजगार रहते हैं, बाकी तो जिसके हाथ पे सक्रिय है, दिमाग सक्रिय, वो तो बेरोजगार होता ही नहीं है। और कहीं आप ये बोलते हैं वो सरकारी सर्विस ही रोजगार का एकमात्र सूचक है, तो ये तो आपकी बहुत बड़ी धूर्तता है। पैसे कमाएं किसी भी तरीके से, कैसे भी रोजगार मिले, वो रोजगार ही कहलाता है। तो आप उस लाइन पे नहीं जाएं। नेता तो उस लाइन पे बोल नहीं सकते क्योंकि उनके सामने संकट खड़ा हो जाएगा। यदि बोल दिया कि कोई व्यक्ति बेरोजगार नहीं है तो अभी पूरा मीडिया, पूरे दुनिया उसके पीछे पड़ जाएगी। पर सत्य यही है कि हमारे शास्त्र के अनुसार नकारा व्यक्ति ही बेरोजगार होता है। और आप यदि घर बैठ के खाने की आदत डाल रहे हैं तो आप सबसे बड़े नकारा हैं। और एक संदेश और आपको देता हूँ कि आप जो पैसा गवर्नमेंट से लेते हैं, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000 रुपये, ये आम व्यक्तियों का एक पैसा होता है जो आप ले रहे हैं और पाप अपने ऊपर लाद रहे हैं। यहाँ भी आपको गवर्नमेंट की इस प्रकार की मददों को नहीं लेना चाहिए। ये मदद जिनके लिए उन्हीं तक रहे बेहतर होता है और स्थिति नेगेटिव कई बार हो जाती है। तो इस सिलसिले में मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि अब जो समय चल रहा है, यह समय एक रोटी के अलावा, कपड़ा के अलावा, मकान के अलावा अब वापस समय है फिर रोटी मतलब शुद्ध खाद्यान्न के होने का। मतलब यहाँ संबंध बेरोजगारी से नहीं है, रोजगार से नहीं है, यहाँ संबंध है खाने के लिए जो अन्न आपको मिल रहा है, अब ये ही नहीं मिलने वाला है। पूरी दुनिया के पास अभी यदि बात करें तो 2026 तक के खाद्यान्न की व्यवस्था है, इसके बाद की व्यवस्थाएं नहीं हैं। और 26 के बाद ये खाद्यान्न में लगातार कमी होती चली जाएगी। और आप देख भी रहे होंगे कि दो एक अच्छे संपन्न देश थे जो गेहूं के बड़े उत्पादक देश थे, यूक्रेन और रसिया। दोनों ने इतने बम एक दूसरे पर पटक दिए हैं कि सबसे बड़ा संकट तो यही पूरी दुनिया में पैदा करेंगे। यूरोप तो पूरा यूक्रेन पर ही डिपेंड होता था, तो वहाँ भी स्थिति अब नेगेटिव होने वाली है। कितने समय का खाद्यान्न बचा है ये कोई नहीं जानता, लेकिन संकेत तो ये मिल रहे हैं कि 26 तक के खाद्यान्न की स्थिति सबके पास है और 26 के बाद एकदम ये नेगेटिव होना शुरू करेगी। और फिर पूरी दुनिया भारत की तरफ मुंह ताकेगी, यहाँ से कुछ मिले। क्योंकि चीन की तरफ मुंह ताकने का तो मतलब है कि चीन से कुछ मंगाया तो एक नया वायरस फिर उनको गिफ्ट में मिलेगा, जिसमें कि खाना पीना तो दूर, मरने में अपनी जान बचा लें तो बहुत होगा। क्योंकि अब आने वाले समय में चाइना पर भरोसा किसी भी प्रकार से करना ये बहुत बड़ी मूर्खता का लक्षण होगा। क्योंकि उस जैसा देश पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको चीन ने ठगा नहीं। वही स्थिति यहाँ पर हो रही है। भारत से अब बड़े उससे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। कारण है अमेरिका से भी ठुकेगा, भारत पाकिस्तान को भिड़ाएगा, फिर बीच में एंट्री करेगा। क्योंकि उसकी सियार की तरह आदत है, शिकार कोई और करता है और खाने के लिए पहुंच जाता है। तो ये एक ऐसा देश है। अब जो संकट की स्थिति बनती है वो देखते हैं मंगल की जो स्थिति बनने वाली है, मंगल की महादशा जो भारत को शुरू होने वाली है उस समय से। और जब मंगल की महादशा भारत को शुरू होगी तब मंगल होंगे पंचम स्थान पर। उस समय की कुंडली देखते हैं जब मंगल राशि परिवर्तन करेंगे। वृषभ लग्न गुरु दूसरे स्थान पर रहेंगे, शुक्र तीसरे स्थान पर, सूर्य बुध केतु चतुर्थ भाव में, मंगल पंचम भाव में, राहु दसम भाव में, शनि एकादश भाव में, चंद्रमा रहेंगे द्वादश भाव में। तो ये जो स्थिति है अब इसमें मंगल की महादशा चलेगी। पंचम भाव का जो स्वामी या पंचम भाव में बैठा हुआ जो मंगल है, यह संकेत देता है कि हमारे पूर्व जन्म की स्थिति ठीक थी। कारण था क्योंकि हमने सहा भाव थे
और ठगाए से ठाकुर कहलाते हैं। तो हमें ठगा भी लोगों ने बहुत है। तो इन सब चीज़ों का अब हमें पुण्य फल प्राप्त होगा। जैसे अभी ब्रिटेन की स्थिति भारत को लूटा बहुत बुरी होने वाली है। अफगान से ये लोग आए, भारत को लूटा, और लूटने के बाद इनकी स्थिति बहुत बेकार हुई। मुगलों का कोई नाम लेने वाला नहीं मिलता है, जबकि इतना उन्होंने भारत को लूटा। ब्रिटेन में जो जो सामान भारत के रखे हुए सब सामान भारत में आने वाला है, ये स्थिति वहाँ होने वाली है। और मंगल पंचम भाव में बैठकर भारत का कल्याण करने वाला है, और पूरी दुनिया की निगाह भारत के ऊपर होगी। और पूरी दुनिया भी कोशिश, विशेष रूप से तो टर्की, चीन, पाकिस्तान कोशिश यह करेंगे कि भारत के खाद्यान्न को नष्ट किया जाए। अब इनके अगले टारगेट ही होंगे कि भारत के खाद्यान्न को कैसे बिगाड़ा जाए। आपने देखा है कि यहाँ जिस तरीके से जंक फूड में प्रवेश कराया है चीन ने अपना, जंक फूड स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक है। संतान उत्पत्ति में भी दिक्कत आ रही है, ओबेसिटी भयंकर बढ़ी हुई है, बीपी, शुगर, कई प्रकार की बीमारियां आपके अंदर परोस दी गई हैं। तो ऐसा ही अब चीन वापस फिर करने वाला है, और चीन उन जगह पर ही अटैक करेगा जहाँ पर हमारा खाद्यान्न उत्पन्न होता है। तो एक तो संकेत मेरा यही है कि 2026 से 28 तक का खाद्यान्न भारत सरकार को बचाकर ऐसा रखना चाहिए कि इन 2 साल हम इस संकट का सामना कर सकें और हमारे इतने बड़े देश को हम बचा सकें। क्योंकि वो स्थिति बड़ी भयानक होने वाली है कि खाद्यान्न का संकट एक तेज़ी से पैदा हो, और उसी बीच में भूकंप आ जाए, उसी बीच में बाढ़ आ जाए, उसी बीच में पांचों प्रकृति के पंचतत्वों के क्रोध सामने आएंगे। क्योंकि अब प्रकृति अपने आप को परिवर्तित करेगी तो पंचतत्वों के माध्यम से ही करती है, और पंचतत्वों में जब वो परिवर्तन लाएगी तो उसमें भूकंप भी आएंगे, उसमें बाढ़ भी आएगी, उसमें तेज हवाएं भी आएंगी, उसमें अग्नि भी आएगी, और उसमें ध्वनि भी आएगी। जैसे भविष्यवाणी आपने सुना हुआ है, कई ऐसी ध्वनि उत्पन्न होंगी जिस ध्वनि से ही लोग मर जाएंगे। और आपने देखा कि जब युद्ध लड़ता है तब एक विशेष प्रकार के यंत्रों से ध्वनि करके ऐसी परिस्थिति बनाई जाती है कि सैनिक कुछ कर पाए ना सोच पाए, उनका दिमाग बनने से घूमना शुरू हो जाए। अब ऐसे यंत्र भी आने शुरू हो गए हैं। तो ये जो परिस्थिति मुड़ रही है, ये संकेत मंगल के कारण दे रही है, और ऐसी स्थिति विपरीत होती जाएगी और खाद्यान्न संकट आगे पैदा होता जाएगा, यह ग्रह योग बताते हैं। विश्व कुंडली को यदि हम देखते हैं तो यहाँ विश्व कुंडली की स्थिति में मंगल नीच राशि के होकर 6ठे स्थान से भ्रमण कर रहे हैं। विश्व कुंडली में कुंभ लग्न है, बुध शुक्र शनि राहु दूसरे स्थान पर, सूर्य तीसरे स्थान पर, गुरु चौथे स्थान पर, मंगल 6ठे स्थान पर, केतु हैं अष्टम भाव में, चंद्रमा भाग्य स्थान पर। यहाँ केतु का भी संकेत बीमारियों की तरफ ही संकेत करता है कि केतु बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रहा है विश्व कुंडली में। पर बैठकर पूरी दुनिया को लड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। मंगल 6ठे स्थान पर, राहु का जब परिवर्तन होगा, शनि का परिवर्तन होगा, और मंगल जहाँ जहाँ संपर्क में शनि राहु के आएगा वहाँ वहाँ तांडव मचवाएगा। तो अब यूरोप की हालत भी खराब कराएगा, मिडिल ईस्ट को भी हालत खराब कराएगा। खाद्यान्न संकट सबसे बड़ा जो मंगल के हाथ में है। मंगल के हाथ में 3 चीज़ बड़ी जोरदार है, एक है अग्नि, दूसरा भूकंप और तीसरा खाद्यान्न, और तीनों में वो संकट पैदा करेगा। और किस्मत भारत की अच्छी है कि तीनों स्थिति में भारत के ऊपर इसका बहुत अधिक प्रभाव नहीं रहेगा। अब चूँकि पड़ोसी की आग लगे तो असर तो अपने ऊपर भी आता है, तो वो स्थिति यहाँ पर होगी कि उनके कर्मों की सज़ा हम भुगतेंगे, पर हम थोड़े से सेफ स्थिति में हैं। और हम सेफ रहेंगे कारण है कि हमने इतना भुगता है और हमने इतने पुरुषार्थ अब हम करने वाले भी हैं, करेंगे भी। तो ऐसे समय में फिर मंगल की मदद मिलेगी और भारत की स्थिति में सुधार होगा। लेकिन सुधार इतना आसान नहीं है जितना मैंने बोल दिया। जब भूकंप के बाद व्यक्ति ठीक होता है तो उससे पूछो त्रासदी क्या होती है, तो वही त्रासदी हम वर्णन करेंगे कि हुआ क्या था। तो ये सब मंगल की महादशा में होने वाला है, जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे। कुछ बचेंगे, कुछ जिएंगे, और जो बचेंगे वो अपने भाग्य को कोसेंगे कि हम क्यों बच गए। जो नेगेटिव हो गए वो तो नेगेटिव हो ही जाएंगे। तो परिस्थिति यहाँ पर जो बन रही है वो मंगल, राहु, शनि, ये तीनों ग्रह बड़ी विध्वंसात्मक मचा रहे हैं। खाद्यान्न संकट की ओर बड़ा संकेत ये प्रदान कर रहे हैं। विशेष रूप से अब आपने देखा परिवर्तन हुआ, लोगों ने पहले गेहूं खाए, अब शुगर की बीमारी के चक्कर में लोगों ने गेहूं छोड़ दिए, चावल छोड़ दिए, और ब्राउन राइस का जन्म हो गया। वापस लोग ज्वार, बाजरा, मक्का की तरफ भागने लग गए। अब इनकी स्थिति फिर बढ़ने वाली। गांव में कहावत है, मक्का दे गई धक्का,
गेहूं लगा गए टेक, ज्वार माता यूं कहे मैं मरवा दूं ना एक। इसका मतलब अब ज्वार माता का जमाने आने वाला है, वो एक को नहीं मरने देगी। और मक्का तो कई समय से गायब हो चुकी है। गेहूं ने थोड़ा सा टेका लगाया तो अभी तक हमें 1960 लाल बहादुर शास्त्री के बाद से अभी तक गेहूं हमें साथ दे गए। और अब जो समय है वापस उन मूलभूत जो हमारे खाद्यान्न हैं उनके उभारने का समय है। बाबा रामदेव जी ने तो आपको लौकी का जूस पिलाना सिखा दिया, जबकि ये लौकी गरीबों का भोजन कहते थे। कद्दू की सब्जी गरीबों का भोजन बोलते थे। कहीं कोई पहुंच जाए आलू टमाटर की सब्जी गरीबों का भोजन माना जाता था। अब इन्हीं सब्जियों को हम बड़े चाव से खाते हैं। डॉक्टर भी बड़े अच्छे से रिकमेंड कर देते हैं कि अब लौकी का जूस पियो। तो अब वो दिन आपको याद होना चाहिए कि जब आपको लोग गरीब बोलते थे। ज्वार की रोटी खा रहे हैं तो गरीब हैं, ज्वार की रोटी खा रहे हैं। और अब उल्टा हो चुका है कि अब लोग, जो अमीर लोग हैं वो ज्वार की रोटी खा रहे हैं, गरीब लोग हैं वो गेहूं की रोटी खा रहे हैं। 2 रुपए किलो गेहूं मिल रहा है। तो ये जो परिवर्तन प्रकृति का होता है बड़ा गजब परिवर्तन होता है। तो एक परिवर्तन अब आप फिर देखने वाले हैं और ये परिवर्तन होगा मंगल के कारण। और वैसे भी अब जो समय चल रहा है भगवत सत्ता के साथ जुड़ने का चल रहा है। और विशेष रूप से जिस पर भगवान की कृपा होगी वो आने वाले समय में बहुत बेहतर स्थिति को देख पाएगा। अन्यथा इस प्रकार के जो संकट हैं ये लगातार चलते रहेंगे और हमारे लिए परेशानी का एक कारण भी बन जाएंगे। सरकारों को भी इसमें चेतना होगा और सरकारों का भी हमें साथ देना होगा। यही नहीं कि सरकार सब कुछ करने के लिए बैठी हुई है। कम से कम सरकार को खर्च करना पड़े। अच्छे ईमानदार लोग संसद में जाएं ताकि अच्छी तरह से व्यवस्थाएं करें। अच्छे प्रशासनिक अधिकारी मिलें ताकि अच्छी व्यवस्थाएं हों। इन सब का अब तालमेल बैठना जरूरी है आगामी संकट से निपटने के लिए। और खुद भी इस बात के लिए तैयार रहें कि अब खाद्यान्न में हमें भी कुछ कुछ बचत करनी है, खाना फेंकना नहीं है। तो ऐसी स्थिति को अब आप कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि विवेकानंद ने तो कहा था कि यदि कोई आप जो खाद्यान्न झूठा फेंक रहे हैं, आधी थाली खाई आधी फेंक दी, तो उस व्यक्ति का श्राप आपके ऊपर लग जाता है जो रात को भूखा सोया है। अर्थात उतना ही भोजन लें जितना कि आप पचा सकते हैं। तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें। अब इन सब सूक्तियों का जमाना है। आप शास्त्र पढ़ेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी कि जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ यही अब होने वाला है। और केतु अष्टम भाव का नाना प्रकार के रोगों को देने वाला है। ये संकेत भी बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है कि अब आप गंभीर रोगों से ग्रसित होंगे। दवाइयों की भले ही भरमार आपके पास पड़ी हो पर दवाइयाँ काम नहीं कर पाएंगी। खाना ही नहीं होगा फिर आप पचाएंगे क्या, रखेंगे क्या। तो ऐसी स्थिति अब बहुत टफ होने वाली है। तो उसके लिए भी आपको सचेत होना होगा और सावधान होना होगा। प्रकृति के साथ तादाद स्थापित करना होगा। सरकारों के साथ आपको सहयोग करना होगा और आपस में एक दूसरे का भी भला चाहने के लिए काम करना होगा। लोभ लालच बुराई को छोड़ना होगा। करुणा दया शांति क्षमा इन सब का आपको ध्यान रखना होगा। तब आने वाले समय पे आप पार पा पाएंगे, अन्यथा समय बहुत टफ है। मित्रों, यह था